नमस्कार छात्रों, जय सिया राम, राधे राधे। मैं हूँ शिखा और स्वागत है आपका शिखा संस्कृत क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे वामन जयादित्य, जो कि हमारी किस में है? इकाई 5 में। किस में है? इकाई हमारी 5 में। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि और हम पढ़ चुके हैं भर्तृहरि। ये 4 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं इकाई 5 में। अब आज हमारा ये 5वां टॉपिक है वामन जयादित्य। चलिए आगे देखते हैं। वामन जयादित्य जो कि कब के बताए गए हैं? 7वीं शताब्दी के बताए गए हैं। जयादित्य संस्कृत के व्याकरण थे। काशिका वृत्ति जयादित्य और वामन की सम्मिलित रचना बताई गई है। अब आप नाम याद रखिएगा, क्या है? काशिका वृत्ति। काशिका वृत्ति किस किस की है? जयादित्य और वामन जी की सम्मिलित रचना बताई गई है। हेमचंद्र जी ने अपने शब्दानुशासन में व्याख्याकार जयादित्य को बहुत ही रुचिपूर्ण ढंग से स्मरण किया है। किन्होंने किया है? हेमचंद्र जी ने। हेमचंद्र जी ने किया है। किस में किया है? शब्दानुशासन में। ये आपको याद रखने हैं। और इनका समय क्या बताया गया है? 7वीं शताब्दी के आसपास बताया गया है। आगे देखिए, चीनी यात्री इत्सिंग ने अपनी भारत यात्रा के प्रसंग में जयादित्य का प्रभावपूर्ण ढंग से वर्णन किया है। अब इन्होंने किसने किया है? जो चीनी यात्री इत्सिंग है, उन्होंने भी जब भारत यात्रा की थी तब भी उन्होंने जयादित्य का वर्णन किया है। जयादित्य के जन्म मरण आदि वृत्तांत के बारे में कोई भी परिमार्जित और पुष्कल ऐतिहासिक सामग्री, यानी इनके बारे में कब इनका जन्म हुआ, क्या मरण है, इसके बारे में कोई हमें जो सामग्री है ऐतिहासिक, वो हमें नहीं मिलती है। इत्सिंग की भारत यात्रा एवं विवरण से कुछ जानकारी मिलती है। किससे मिलती है? इत्सिंग की जो भारत यात्रा थी उससे हमें पता थोड़ा बहुत चलता है कि इनका जन्म मरण कब का था। इसके बाद देखिए, जयादित्य का देहावसान सन 1718 विक्रम संवत के आसपास हुआ होगा। जयादित्य ने भारवीकृत पद्यांश उद्धृत किया है। जयादित्य का देहावसान दे दिया। अब जयादित्य ने क्या है? भारवीकृत पद्यांश का उद्धृत किया है। इस आनुमानिक तथ्य के आधार पर जयादित्य का 650 से 700 विक्रम तक के मध्य अवस्थित होना माना जा सकता है। दोबारा देखिए, इसमें क्या है कि इत्सिंग ने क्या कि जब उनकी भारत यात्रा थी तो उन्होंने अपने एक प्रसंग में, किसने? इत्सिंग ने जब भारत यात्रा की तो उन्होंने जयादित्य का क्या किया? उसमें प्रभावपूर्ण ढंग से उन्होंने वर्णन किया। अब जो हम कहते हैं कि जो पुराना ऐतिहासिक सामग्री अगर हम देखें तो उसमें इनके बारे में कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन जब इत्सिंग की भारत यात्रा और विवरण से अगर हमें कुछ जानकारी मिलती है तो उसमें देखिए, जयादित्य का जो देहावसान है वो 1718 विक्रम के आसपास माना है, क्योंकि जयादित्य ने भारवीकृत पद्यांश उद्धृत किया। इस अनुमान के आधार पर जयादित्य का 650 से 700 विक्रम तक के मध्य अवस्थित होना माना जा सकता है। अब आगे देखिए, पाणिनि मुनि ने अष्टाध्यायी के 8 अध्यायों में व्याकरण सूत्रों को लिखा है। अष्टाध्यायी को सभी संप्रदाय के लोगों ने समान रूप से अपनाया है। पाणिनि, सबसे पहले मैंने जब आपको पाणिनि पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि उन्होंने किसकी रचना की है? अष्टाध्यायी की रचना की है, जिसमें कितने हैं? 8 अध्याय हैं। कितने हैं उसमें? 8 अध्याय है।
अब अष्टाध्यायी को क्या कहा गया कि सभी संप्रदाय लोगों ने समान रूप से इसको अपनाया है। जयादित्य ने काशिका नाम से अष्टाध्यायी पर व्याख्या की है। अब पूछा जा सकता है कि जो जयादित्य हैं उन्होंने अष्टाध्यायी पर जो व्याख्या की है वो किस नाम से की है, किन्होंने, जयादित्य जी ने की है, ठीक है, और किस नाम से की है, काशिका नाम से। किस नाम से की है, काशिका नाम से इन्होंने उस पर व्याख्या की है। आगे देखिए, काशी में इसकी सृष्टि हुई होगी क्योंकि काशिका का प्रधान अर्थ यही है, काश्याम भवः काशिकाः। क्या अर्थ है, काशियाम भवः काशिका। कुश काशावलंबन न्याय से हमको जयादित्य के बारे में सोचने का अवसर मिलता है। संभव है जयादित्य काशीवासी हो, काशीवासी हो। काशी आज भी क्या कहा है, संस्कृत व्याकरण के पठन और पाठन और व्याकरण ग्रंथों की सृष्टि का प्रधान केंद्र है। ठीक है, आगे देखिए, राजतरंगिणी में जयापीड़ नामक राजा का नाम आया है। किसमें, अब इन्होंने बताया है राजतरंगिणी में। किन का नाम आया है, राजतरंगिणी में देखिए, जयापीड़ नामक राजा का नाम आया है, जो 667 शताब्दी में कश्मीर के सिंहासन पर बैठा था और जिसके एक मंत्री का नाम क्या था, वामन। कुछ लोग इसी जयापीड़ को काशिका का कर्ता मानते हैं। किसका कर्ता मानते हैं, इसी को, जयापीड़ को। कौन, जो राजतरंगिणी में जिनका नाम का उल्लेख आया है, जिन राजा का, जयापीड़, उसको क्या मानते हैं, काशिका का कर्ता मानते हैं। अब देखिए, लेकिन मैक्स मुलर का मत है कि काशीकार जयादित्य कश्मीर के जयापीड़ से पहले हुआ है। लेकिन अब जो ये मैक्स मुलर का वृत्तांत हमने पढ़ा, जो मैक्स मुलर का जो व्रत है, मत जो हमने पढ़ा है, उनके अनुसार तो ये है कि जो काशीकार है वो जयादित्य कश्मीर के जयापीड़ से पहले हुए हैं, क्योंकि चीनी यात्री इत्सिंग ने 612 शताब्दी में अपनी पुस्तक में जयादित्य के व्रती सूत्र का उल्लेख किया है। इत्सिंग ने कब किया था, 612 शताब्दी में। अब देखिए कि कह रहे हैं कि जो कल्हण है, ठीक है, इनके जो संवत बिल्कुल ठीक नहीं है, जो कल्हण ने बताया वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, अब काशिका के प्रकाशक कौन है, काशिका के प्रकाशक, काशिका के प्रकाशक है बाल शास्त्री। ठीक है, बाल शास्त्री का मत है कि काशिका का कर्ता बौद्ध था। क्या मत है उनका, कि बौद्ध थे, क्योंकि उसने मंगलाचरण नहीं लिखा है और पाणिनि के सूत्रों में फेरफार, यानी उन्होंने पाणिनि के ही सूत्रों का इधर से उधर किया है और उन्होंने मंगलाचरण नहीं लिखा है। तो बाल शास्त्री जी का मत है कि काशिका का कर्ता कौन था, बौद्ध था। ठीक है, अब आगे देखेंगे इसमें हम, बहुत से व्याकरण प्राय काशिका को संपूर्ण रूप से जयादित्य का बनाया हुआ नहीं मानते। अब बहुत से जो विद्वान हैं या व्याकरणकार हैं जिन्होंने व्याकरण लिखी है, वो कहते हैं कि काशिका को संपूर्ण रूप से जयादित्य ने नहीं बनाया है। पुरुषोत्तम देव, हरिदत्त आदि विद्वानों ने भाषावृत्ति, पदम मंजरी, अमर टीका, सर्वस्व, अष्टांग हृदय यानी सर्वांग सुंदरी टीका में इसका उल्लेख किया है। कुछ विद्वान जयादित्य और वामन को काशिका का निर्माता मानते हैं। अब कुछ विद्वान क्या कहते हैं, जयादित्य और वामन है। ठीक है, काशिका के समान भर्तृश्वर, जयंत, मैत्रेय, रक्षित आदि की अष्टाध्यायी व्याख्याएं थी। उनमें से कम वृत्तियां पाई जाती हैं। काशिका के प्रभाव में नवीन प्राचीन सभी वृत्तियां विलीन हो गई और व्यवहार रूप में आज भी काशिका ही रह गई है। काशिका पर जिनेन्द्र बुद्धिकृत काशिका विवरण पंजिका और हरदत्त मिश्र ने पद मंजरी ग्रंथ लिखा है। किसने लिखा है, अब हरदत्त मिश्र ने कौन सा लिखा है,
पद मंजरी ग्रंथ लिखा है। जिनेंद्र कृत ग्रंथ न्यास नाम से ही प्रसिद्ध है। जो जिनेंद्र कृत ग्रंथ है कौन सा, न्यास, वो नाम से ही प्रसिद्ध है। यह बहुत विशालकाय कई भागों वाला ग्रंथ है। कौन सा, न्यास। न्यास ने सर्वथा काशिका के समर्थन में प्रयास किया है, परंतु पद मंजरी में कैयट का अनुसरण है और अनावश्यक सामग्री को विंडबित किया गया है। चलिए यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है आज का टॉपिक। आप इसे समझिए ध्यान से और इसके नोट्स बनाइए। अब अगली क्लास में हम आगे का टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय सिया राम, राधे राधे।